बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस वैल्यूएबल स्पीच का जायजा लेने जा रहे हैं वो 13 फरवरी सन 2023 को दुबई में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर हमारे प्यारे मौला शाह रहीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम ने बयान फरमाई थी। ये सिर्फ एक और कॉन्फ्रेंस स्पीच नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पैगाम था जो हमें 21वीं सदी के सबसे बड़े मसले अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में गहरी सोच देता है। अर्बनाइजेशन से मुराद है शहरी नशोनुमा, या फिर इसको आसान लफ्जों में कहा जाए तो देहाती इलाकों का शहरी सूरत इख्तियार करना। मौलाना हाज़िर इमाम ने अपने इस पुरहिकमत खिताब में ये समझाया कि आने वाले चंद अशरों में दुनिया का ज्यादातर हिस्सा शहरों में रहेगा, और ये शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि इंसानी सेहत, माहौल और मुस्तकबिल का तयन करने वाले होंगे। आइए इस तकरीर के चंद अहम हिस्सों का तफसील से जायजा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंस रहीम आगा खान ने हमें मुस्तकबिल के शहरों और इंसानी जिंदगी के लिए क्या पैगाम दिया। दोस्तों, मौलाना हाज़िर इमाम ने यहाँ कुछ ऐसा फरमाया जो नसीहत हर दौर के लिए रहनुमा है कि असल तरक्की तब होती है जब हम गुफ्तगू का सिलसिला जिंदा रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि तरक्की के साथ मुश्किलात और इख्तिलाफात हमेशा आते हैं, लेकिन उन्हें समझने और सही फैसला करने का रास्ता सिर्फ एक है, डायलॉग, यानी खुली और मुसलसल बातचीत। आज के दौर में जब लोग अपनी सोच के गिर्द दीवारें खींच लेते हैं, वहाँ मौला का पैगाम ये है कि गुफ्तगू से घबराना नहीं बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि जब लोग मिलकर सोच कर फैसला करते हैं तब वो फैसला दानिशमंदी और हकीकी समझ पर मबनी होता है। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी बेहतरी के लिए होता है। प्रिंस रहीम ने यहाँ एक ऐसी हकीकत बताई जो हमारे मुस्तकबिल का नक्शा तय करेगी कि इंसानियत अब अर्बन वर्ल्ड बन रही है। लोग शहरों की तरफ इस तेजी से जा रहे हैं कि 2050 तक हर 10 में से 8 इंसान शहरों में बस रहे होंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये तेजी सिर्फ तरक्की की अलामत नहीं, ये एक इम्तिहान भी है। जहाँ आबादी बढ़ेगी वहाँ प्रेशर भी बढ़ेगा, पानी, हवा, मकान, सेहत और माहौल सब पर। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यानी अर्बनाइजेशन को सिर्फ ग्रोथ नहीं, जिम्मेदारी समझा जाए। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो रकबे के हवाले से सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बेहतरीन और सस्टेनेबल हों, जहां इंसान और माहौल दोनों साथ साथ जी सके। मौला ने यहाँ अपनी बात को एक नई सिमत दी। उन्होंने कहा कि ये शहरी जिंदगी का दौर सिर्फ तेज नहीं बल्कि बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के भी है। यानी शहर बन रहे हैं लेकिन प्लानिंग उसी रफ्तार से नहीं हो रही, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें अब 3 सबसे बड़े चैलेंजेस पर गौर करना होगा जो आज भी मुश्किल है और मुस्तकबिल में और ज्यादा होंगे। ये सिर्फ नंबर्स का मसला नहीं, ये इंसानी मुस्तकबिल का सवाल है। हम कैसे शहर बनाएं जो रहने के लायक, माहौल दोस्त और इंसाफ पर मबनी हो। फ्रेंड्स, अपनी इस स्पीच के जरिए प्रिंस रहीम हमें सिर्फ मसला नहीं बताने वाले बल्कि उन 3 बुनियादी मसाइल का रास्ता भी दिखाने वाले हैं। आइए मजीद डिटेल जानते हैं। मौला ने सबसे पहले जिस चैलेंज पर रोशनी डाली वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जब शहर इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो उनका निजाम, उनकी बुनियाद यानी रोड्स, बिल्डिंग्स, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट अक्सर उनकी रफ्तार से पीछे रह जाते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात उन्होंने ये फरमाई कि अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रुके तो हमें क्लीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने शहरों के डिजाइन का मरकज बनाना होगा। यानी बिल्डिंग्स ऐसी हों जो गर्मी कम एब्जॉर्ब करें, एनर्जी सेव करें, सोलर पैनल से अपना निजाम चलाएं, और जहां लोग गाड़ियों के बजाय चलकर या साइकिल से सफर करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ, फास्ट और क्लीन एनर्जी पर मबनी होनी चाहिए ताकि शहर हवा को गंदा ना करे बल्कि साफ रखे। द मेन पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी समझा जाए। प्रिंस रहीम हमें ये सिखाते हैं कि हर नई इमारत, हर नया रोड और हर नई प्लानिंग के बीच एनवायरनमेंट का ख्याल सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ एक दिल को छू लेने वाली बात की कि शहरी जिंदगी ने पहले इंसान को बेहतरीन सेहत और सहूलत दी, बेहतर तालीम, बेहतर दवाइयाँ और साफ माहौल। लेकिन आज वही शहर इंसान के लिए खतरा बन रहे हैं। जरा सोचिए, लाखों लोग आज भी साफ पानी, साफ सुथरा माहौल और ठंडी साफ हवा तक से महरूम हैं। एयर पोल्यूशन और हीट स्ट्रेस सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं, ये अब पब्लिक क्राइसिस बन चुका है। और सबसे अफसोसनाक बात ये है कि क्लाइमेट चेंज इन सब को और बढ़ा रहा है। दर हकीकत सेहत सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिसिन तक महदूद नहीं,
असली सेहत तब है जब हम अपने शहर, अपनी हवा और अपना पानी साफ रखें। इसलिए सरकारी पॉलिसीज और सोशल सर्विसेज को ये समझना होगा कि हर इंसान का सेहतमंद जीना उसका बुनियादी इंसानी हक है। मौला ने यहाँ एक बहुत ही अहम और सोचने वाली बात की कि शहर पूरी जमीन का सिर्फ 3% हिस्सा घेरे हुए है, लेकिन ये पूरी दुनिया की 80% एनर्जी कंज्यूम करते हैं और 70% ग्रीन हाउसेज का सबब बनते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, छोटी सी स्पेस लेकिन सबसे ज्यादा असर। यानी अगर दुनिया को बचाना है तो सबसे पहला कदम शहरों ही से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ एडॉप्ट नहीं, एक्टिवली माइग्रेट करें, यानी अपने शहरों की इमिशंस यानी हवा में छोड़ी जाने वाली गैसेस को कम करें और वो गैसेस जो पहले से हवा में हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए रिड्यूस करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक सेक्टर की नहीं बल्कि सबकी है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी सब मिलकर अगर इंस्पायर्ड लीडरशिप और इल्म के जरिए काम करें तो ये क्राइसिस कंट्रोल में आ सकते हैं। प्रिंस रहीम का ये पैगाम सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक उम्मीद भी है कि अगर हम साथ चलें तो शहर सिर्फ पॉल्यूशन का मरकज नहीं बल्कि रहमत और नई जिंदगी का जरिया बन सकते हैं। दोस्तों, प्रिंस रहीम यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ्रेमवर्क देते हैं कि मुस्तकबिल के शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि बैलेंस के साथ बनने चाहिए। एक तरफ एनवायरनमेंट का ख्याल और दूसरी तरफ लीडरशिप का इम्तिहान। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। ऐसे तरीके जो जमीन को खत्म नहीं करें बल्कि उसे जिंदा रखें। और साथ ही गवर्नेंस के लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट लीडरशिप की जरूरत है जो सिर्फ पॉलिसीज लिखने तक महदूद ना हो बल्कि उन्हें ईमानदारी और दूरअंदेशी के साथ इम्प्लीमेंट करे। अर्बन प्लानिंग के मसाइल अलग अलग सोचने से हल नहीं होंगे। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोचेस यानी मुश्तरका कोशिशें और मुसलसल डायलॉग की जरूरत है जहां हर डिसीजन सोसाइटी के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हो। प्रिंस रहीम ने यहाँ बताया कि एकेडीएन का काम सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई अशरों की मेहनत और विजन का नतीजा है। पिछली कई दिहाइयों से एकेडीएन ने सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए बल्कि उन जगहों को जिंदा किया जहाँ से तहजीब, रूहानियत और इंसानियत का रिश्ता जुड़ा है। हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, पब्लिक स्पेसेस और वो मकामात जिन्होंने कौमों की पहचान बनाई, उन सबको एकेडीएन ने सिर्फ रिस्टोर नहीं किया बल्कि उन्हें जिंदगी दी ताकि लोग वहाँ सिर्फ देखने नहीं महसूस करने आए। एकेडीएन का ये काम एक मिसाल है कि किस तरह हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ बैलेंस रखा जा सकता है। दोस्तों, मौला यहाँ हमें एक खूबसूरत याद दिला रहे हैं कि एनवायरनमेंट की देखभाल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, हमारी इस्लामी तहजीब के अंदर ही ये बुनियादी तालीम मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि पहले मुसलमान शहरों की बुनियाद कुछ ऐसे उसूलों पर रखी गई थी: जमीन और माहौल का ख्याल, खुदा की नेमत और खूबसूरती का एहसास और रिसोर्सेज को इंसाफ के साथ शेयर करना। यानी उनके लिए शहर सिर्फ इमारतें नहीं थे बल्कि खुदा की रहमत का आईना थे जहां सफाई, खूबसूरती और इंसाफ सब मिलकर इबादत का हिस्सा बन जाते थे। एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप हमारी ईमानी पहचान का हिस्सा है। जब हम जमीन का ख्याल रखते हैं तो असल में हम अपने खुदा की अता किरदा अमानत का एहतराम कर रहे होते हैं। आखिर में हाजिर इमाम ने अपने कलिमात का इख्तिताम एक ऐसी सोच के साथ किया जो सिर्फ एक फोरम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर अपनी सोच, अपने इरादे और अपने एक्शंस को एक साफ नीयत के साथ जोड़ दें तो हम दुनिया के लिए एक नया और बेहतरीन चैप्टर लिख सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ शहरों के डिजाइन का नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के निजाम का है, जहाँ डेवलपमेंट के साथ इंसाफ हो, टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत हो और तरक्की के साथ रहमत भी। दुनिया भर के हुकूमत, तिजारत और सिविल सोसाइटी के रहनुमा मिलकर अगर एक साफ मकसद के लिए काम करें तो ये जमीन फिर से एक बेहतरीन और पुरसुकून जगह बन सकती है। और यही वो जज्बा है जहां स्पीच खत्म होती है लेकिन एक फिक्र अंगेज सोच शुरू होती है कि हम सब अपने अपने शहरों, अपनी कम्युनिटीज और अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या लिखने जा रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप इस स्पीच को मुकम्मल पढ़ना, देखना और सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह हमें इस सोच को अमल में बदलने की तौफीक दे ताकि हम इस जमीन को वैसे ही खूबसूरत छोड़कर जाएं जैसा खुदा ने हमें अता की थी। आमीन।